नमस्कार बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अंशिका क्लासेस बाय नितिन सर। जैसा कि बच्चों हमारा एक टॉपिक चल रहा है, एक चैप्टर चल रहा है क्लॉक। क्लॉक को ही आज कंटिन्यू करेंगे। जिसको पिछली क्लास में कुछ समझ नहीं आया हो तो एक बार कमेंट में जरूर लिख दें, मैं दोबारा से उस टॉपिक को उठा लूंगा। तो एक बार मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्लास कैसे लगी। तो बेटा आज कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। बेटा हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है? जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं, नेक्स्ट टाइप का नाम है बेटा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो देखो बेटा, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं, इसके एक और नाम है। जब दोनों सुइयां संपाती होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो बेटा यह क्वेश्चन बनेगा किस समय दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, या बोलेगा किस समय दोनों सुइयां संपाती होंगी, या क्वेश्चन में बोलेगा किस समय दोनों सुइयां ओवरलैपिंग होंगी। तो बेटा ओवरलैपिंग यानी एक दूसरे के ऊपर होने पर क्या क्या कंडीशन होती है वो मैं लिखवा रहा हूं। देखो बेटा, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं, स्टार लगा के लिखते जाओ। थीटा बराबर बेटा 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री यानी जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो दोनों सुइयों के बीच जो एंगल होता है वो होता है बेटा 0 डिग्री। नेक्स्ट बेटा, टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस, टाइम डिफरेंस यानी समय का अंतर। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो उनके बीच जो टाइम का डिफरेंस होता है वो होता है बेटा। बच्चों टेक्निकल इशू के कारण ये बीच में वीडियो रोकनी पड़ी, तो बेटा मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूं वहीं से। टेक्निकल इशू होने के कारण हमारी वीडियो बीच में ही कट हो गई थी, तो इसलिए आप कंटिन्यू दोबारा से समझा देता हूं। बेटा एक बार देखो, यहां पे थे बेटा हम कि टाइम जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो टाइम का डिफरेंस कितना होता है बेटा? 0 मिनट। टाइम का डिफरेंस होता है 0 मिनट। तो एक घंटे में एक बार दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं। नेक्स्ट बेटा क्या है इसका कि जब एक घंटे में एक बार एक दूसरे के ऊपर हो रही है तो बेटा 12 घंटे में कितनी बार होंगी? तो 12 घंटे में मिनट और घंटे की सुई 11 बार एक दूसरे के ऊपर होती है। ऐसा क्यों भाई? जब एक घंटे में एक बार दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो बेटा 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए थी, लेकिन हो रही है सिर्फ 11 बार। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा करेक्ट 12 बजे मिनट और घंटे की सुई करेक्ट 12 बजे एक दूसरे के ऊपर होती है। तो बेटा 12 घंटे में 11 बार हो रही है, होनी चाहिए थी 12 बार, लेकिन 11 बार हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि 12 और 1 बजे के बीच कभी भी मिनट और घंटे की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर नहीं होती। एक दूसरे के ऊपर नहीं होती। आया बेटा समझ में? एक बार दोबारा से बता देता हूं कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं
जब दोनों सुइयां संपाती होती हैं तो उनके बीच क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या मूवमेंट्स होती हैं, वो मैंने सारी यहाँ पे लिख दिया बेटा स्टार लगा के। एक बार रिवाइज करा देता हूं कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो क्या क्या कंडीशन होती है बेटा। थीटा बराबर 0 डिग्री। कहने का मतलब क्या है बेटा, ये थीटा क्या है कि जब मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर होती है, जब एक दूसरे के ऊपर होती है तो उनके बीच 0 डिग्री का कोण होता है, यानी 0 डिग्री का एंगल बनता है। दूसरा बेटा, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो बेटा टाइम का डिफरेंस यानी समय का अंतर 0 मिनट होता है। तो आप देखते होंगे जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो उनके बीच कितने मिनट का डिफरेंस होता है, 0 मिनट का। दूसरी बात बेटा कि एक घंटे में एक बार दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं, यानी जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो कहने का मतलब क्या है कि मिनट और घंटे की सुई एक घंटे में एक बार एक दूसरे के ऊपर होती है, तो बेटा 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के ऊपर होती है। ऐसा क्यों कि एक घंटे में एक बार हो रही है तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए थी, लेकिन हो कितनी बार रही है, सिर्फ 11 बार। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा करेक्ट 12 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं, लेकिन 12 और 1 बजे के बीच कभी भी दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं होती। तो बेटा ये इसकी कंडीशन है, एक बार देख लो। और इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है, इस पे कह रहा है, पहला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो बेटा क्या है, 3 और 4 बजे के बीच मिनट और घंटे की सुई के बीच 3 और 4 बजे के बीच किस समय 3 और 4 बजे के बीच किस समय मिनट और घंटे की सुई घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी, देखो बेटा ये क्वेश्चन पूछा है कि 3 और 4 बजे के बीच किस समय मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, अब हमें वो टाइम बताना है कि 3 और 4 बजे के बीच एक ऐसा समय आएगा कि जिस समय दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो बेटा वो समय हमें बताना है। अब इस क्वेश्चन को देखो कितनी तरीके से पूछा जा सकता है। पहला, किस समय दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। दूसरा, 3 और 4 बजे के बीच किस समय मिनट और घंटे की सुई संपाती होंगी। तो संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर। तीसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन बेटा, 3 और 4 बजे के बीच किस समय मिनट और घंटे की सुई 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो 0 डिग्री का मतलब भी क्या है बेटा, एक दूसरे के ऊपर। तो देखो बेटा इसे कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, क्या कंडीशन है, कैसे निकालेंगे। तो समझो बेटा, जब भी हमें कोई टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए बेटा एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कैसे निकालेंगे। m बराबर
2/11 ब्रैकेट T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ये है फॉर्मूला जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब समझो बेटा, ये क्या है? मिनट। एम मतलब मिनट, यानी मिनट का मतलब क्या हुआ कि 3 और 4 बजे के बीच की बात कर रहा है। तो बेटा 3 बजकर कुछ मिनट आएंगी, तो वो समय निकालना है हमको। देखो कैसे निकालेंगे बेटा। एम बराबर मिनट, T1 मतलब पहला समय, पहला समय, ठीक है बेटा। थीटा मतलब कौन, थीटा मतलब कौन। अब देखो बेटा इसको कैसे करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है, निकालना है कि 3 और 4 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो बेटा देखो कैसे निकालते हैं इस फॉर्मूले को पुट करके। देखो बेटा क्वेश्चन को समझो। देखो बेटा m बराबर 2/11 इंटू T1 कितना है बेटा 3 इंटू 30। अब प्लस माइनस थीटा। अब प्लस माइनस थीटा हमें पता है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है तो उनके बीच 0 डिग्री का कोण होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो वो रखने की हमें जरूरत नहीं है। तो रखो बेटा, अब इसे सॉल्व करते हैं। चलो m बराबर 2/11 बेटा कितना हो गया 30 या 90, 90 आ गया बेटा। अब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो किसमें बेटा मल्टीप्लाई में, किसमें आएगा मल्टीप्लाई में 90। अब देखो बेटा यहां कर देता हूं m बराबर 2/11 इंटू 90। अब मल्टीप्लाई करो इसकी, कितनी आ गई बेटा m बराबर 180/11 आ गया बेटा। तो यहां से m की वैल्यू निकाल लो। m की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, 11 से इसे डिवाइड करो, 11 1 जा 11, कितना बचा बेटा 7। तो ये हो गया आपका 70, 11 6 जा 66, कितना बचा बेटा 4, 11। यानी ये मिनट आ गई मेरी निकल के। और हमेशा पहला टाइम रखना है। तो किस समय एक दूसरे के ऊपर होंगी बेटा 3:16 सही 4/11 सेकेंड, मिनट सॉरी मिनट। इस समय ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। ये आ गया बेटा हमारा टाइम। कभी देखा हो आपने तो 3:15 बजे ऐसे, यानी 3:15 पे ऐसे लगता है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं, लेकिन वो गलत है। सही आंसर क्या है बेटा 3:16 4/11। ये हमारा सही आंसर है। आया समझ में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा इसी पर एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कौन कौन बच्चा सीख पाया है। एक बार फिर से करते हैं बेटा इस टाइप का क्वेश्चन। कह रहा है, अब जो क्वेश्चन है बेटा, अब जो क्वेश्चन है बेटा वो है, कह रहा है 7 और 8 बजे के बीच, 8 बजे के बीच किस समय मिनट और घंटे, मिनट और घंटे की सुई के बीच 0 डिग्री का कौन होगा, कौन होगा। तो बेटा मैंने क्या बताया था, चाहे 0 डिग्री बोले, चाहे एक दूसरे के ऊपर बोले, चाहे संपाती बोले, सबका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है 0 डिग्री का मतलब ही है एक दूसरे के ऊपर। तो वो ही टाइम निकालना है बेटा। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, m बराबर 2/11 इंटू T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा।
एक तो ये फॉर्मूला है बेटा। अगर नहीं सर हमें इससे नहीं करना है, हमें इससे नहीं करना है, तो देखो बेटा हमें इससे नहीं करना है, तो आपको एक फॉर्मूला और एक ट्रिक और बताऊंगा। पहले इससे करते हैं फिर उस ट्रिक से करते हैं क्वेश्चन को। देखो बेटा कैसे, m बराबर 2/11 t1, पहला समय क्या है बेटा 7 इंटू 30, थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 0, मत रखो, करो बेटा सॉल्व। m बराबर 2/11 इंटू 7 या 21 यानी 210, ये आ गया बेटा 210। अभी ब्रैकेट से बाहर आएंगे तो मल्टीप्लाई में बेटा, किसमें मल्टीप्लाई में, 2/11 इंटू 210, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो m बराबर कितना हो गया बेटा 420 बटे 11। निकालो बेटा m की वैल्यू। अब देखो m की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, अब इसको डिवाइड कर दो 11 से। जब 11 से इसे डिवाइड करेंगे तो 11 3 जा 33 यानी 11 या 33, कितना बचा बेटा 9, 11 8 88, कितना बचा 2 बटे 11, यानी हमेशा पहला समय रखना है 7:38 2 बटे 11। ये हमारा वो समय आ गया जिस समय दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो बेटा इसको हम इस फॉर्मूला से ना करते हुए, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है, इस फॉर्मूला से ना करते हुए हमारे पास एक और है ट्रिक, अगर उससे करना चाहो उससे करो, लेकिन ये एवरग्रीन है। एवरग्रीन का मतलब हर टाइप के क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लग जाएगा। देखो लगवा तो मैं उसको भी दूंगा ट्रिक को, लेकिन उसमें कंडीशन चेंज हो जाती है। देखो बेटा अब इसके लिए एक फॉर्मूला और बताता हूं, ट्रिक जो बोलते हैं उसे बोलते हैं की। क्या बोलते हैं की क्या है, देखो बेटा की क्या है, m बराबर t1 इंटू 60/11, ये वो की है बेटा। इससे भी यही क्वेश्चन हो जाएगा डायरेक्टली। देखो कैसे, m बराबर t1 कितना है बेटा 760, निकालो बेटा m बराबर 7 6 42 यानी 7 6 42, देखो वही वैल्यू आ गई निकल के बेटा, वही आई है सेम निकल के, तो निकाल दो बेटा। m बराबर 11 3 33, 9 बच्चे, 11 8 88, 2 बच्चे बेटा 11, तो कितना आ गया बेटा 7 बजकर, हमेशा पहला समय रखना है बेटा, 7:38 2 बटे 11। ये देखो ये आंसर भी सेम हो ही आया है जो हमने उस वाले फॉर्मूला से निकाला था। ठीक है प्यारे बच्चों, कर लोगे। नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन अगर समझ में आए हो तो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट टाइप का नाम है हमारा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, नेक्स्ट टाइप का नाम है बेटा। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, नेक्स्ट टाइप का नाम। देखो बेटा नेक्स्ट टाइप का नाम है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, विपरीत होती हैं, विपरीत होती हैं। तो देखो बेटा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, अब यहां पे देखो बेटा इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है
कि किस समय दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी। एक सीधे रेखा का मतलब ही होता है एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, देखो बेटा अब इसकी भी कुछ कंडीशन है, यानी इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है, वो लिखते हैं। देखो बेटा क्या है इसकी प्रॉपर्टी। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो थीटा बराबर हो जाता है बेटा 180 डिग्री। यानी दोनों सुइयां जब एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो इस टाइप में होती हैं और उनके बीच का एंगल होता है बेटा 180 डिग्री। दूसरी बात बेटा, इनके बीच टाइम का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस यानी टाइम का अंतर होता है बेटा 30 मिनट। टाइम का डिफरेंस 30 मिनट। ठीक है बेटा। दूसरा, एक घंटे में दोनों सुइयां यानी मिनट और घंटे की सुई, दोनों सुइयां एक घंटे में दोनों सुइयां यानी मिनट और घंटे की सुई एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। देखो बेटा वही कंडीशन है, एक घंटे में एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो बेटा 12 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो देखो मेरे भाई 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है बेटा। अब यहां देखो बेटा कि एक घंटे में एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो बताओ बेटा 12 घंटे में 11 बार हो रही है, ऐसा क्यों भाई? एक घंटे में एक बार एक दूसरे के विपरीत हो रही है, तो बेटा 12 घंटे में 12 बार एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए थी। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा करेक्ट 6 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, लेकिन 6 और 7 बजे के बीच 6 और 7 बजे 6 और 7 बजे के बीच कभी भी दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। नहीं होती। ठीक है बेटा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन उठते हैं मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन उठते हैं। कह देगा कि जिस समय दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो उनके बीच कितने टाइम का डिफरेंस होता है? 30 मिनट का। उनके बीच बूझ लेगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो उनके बीच कितने डिग्री का कोण होता है? 180 डिग्री का। या पूछ लेगा एक घंटे में एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो बेटा 12 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के विपरीत हो रही है, तो बताइए बेटा 24 घंटे में
24 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी? तो बेटा 24 घंटे में होती है 22 बार। 24 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती है बेटा? 22 बार एक दूसरे के विपरीत होती है। अब देखो बेटा इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, अब वो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो उनके क्या क्वेश्चन बनता है वो देखते हैं। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है तो क्या क्या कंडीशन बनती है बेटा, वो मैंने अभी बताया। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देखो, वो करते हैं बेटा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि बेटा घड़ी इतना हार्ड चैप्टर नहीं है जितना इसको बनाया जाता है, बहुत इजी चैप्टर है। मैं ये कहता हूं कि हार्ड बनाने से कुछ नहीं होता है, किसी चीज को आसान बना जिससे बच्चे अच्छे से समझें तो बच्चों को अच्छे से समझ भी आता है। जैसे पहला क्वेश्चन है बेटा, इस पर कह रहा है, पहला ही क्वेश्चन उठाते हैं बेटा, 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। देखो बेटा इसे हम दोनों फॉर्मूला से कर सकते हैं। एक वो जो मैंने बताया था, m बराबर 2/11 इंटू T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर ये जो थीटा है ये प्लस माइनस लग रखा है आपने, ये क्या रखें, प्लस रखें या माइनस रखें? तो बेटा बता दूं आपकी जानकारी को लिए, आपको दोनों कर लेने हैं, प्लस या माइनस। प्लस करो या माइनस करो, जो आंसर से आंसर मिल जाए ऑप्शन में उसी को आपको टिक करना है। यानी दोनों से करके देखो, कंफ्यूजन ही दूर कर दो अपनी कि सर प्लस रखें माइनस रखें, नहीं, आप प्लस रखो या माइनस रखो, देख लिया करो, जो ऑप्शन में होगा वो आंसर तुम्हें मिल जाएगा, चाहे वो प्लस से चाहे माइनस से। देखो बेटा अब इसे कैसे करेंगे, m बराबर 2/11, अब T1 मतलब पहला समय 30 इंटू 30 प्लस माइनस, अब पहले रखते हैं बेटा प्लस, और थीटा की वैल्यू होती है 180 डिग्री, क्योंकि दोनों सुइयां जब एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो उनके बीच जो एंगल होता है वो होता है बेटा 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। देखो बेटा अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व, m बराबर 2/11, 30 दिया 90 प्लस 180, अब इनको ऐड करो बेटा, तो m बराबर 2/11, इन दोनों को ऐड करोगे और ब्रैकेट से बाहर आएंगे तो ये कितने हो जाएंगे बेटा? 270। अब करो मल्टीप्लाई बेटा, m बराबर 540, मल्टीप्लाई कर दी बेटा, 0 2 7 14 2 2 4 1 5, 11 से डिवाइड कर दो, तो करो बेटा, तो m की वैल्यू निकाल लो, यहां रख देता हूं, m बराबर, इसे काट दो, 11 चौक 44, 10 बचा 11 9 99, वेरी गुड, 1/11, यानी मिल गया बेटा 11 चौक 44, 10 बचा 11 9 99 बेटा, अब बचा कितना? 1, तो कितना आ गया? m बराबर, पहला समय रखते हैं बेटा 3:19,
49 मिनट 1/11। ये आ गया बेटा आंसर हमारा निकल के। ये हमारा आंसर आ गया कि किस समय दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ बेटा। इसी टाइप पर एक क्वेश्चन और करके दिखाइए। देखो कैसे। अब बात करेगा बेटा, अब जो बात करेगा, अब करेगा वो अब क्वेश्चन है 9 और 10 बजे के बीच, 9 और 10 बजे के बीच किस समय मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो देखो मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, उसी फॉर्मूला को पुट करते हैं। m बराबर 2/11 इंटू T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। रखो बेटा। देखो बेटा क्या करेंगे अब। m बराबर 2/11, T1 क्या है बेटा पहला 9 इंटू 30 माइनस 180 कर दो बेटा। m बराबर 2/11 9 27 270 माइनस 180। सर आपने माइनस में क्यों रखा बेटा, प्लस में रखो या माइनस में रखो। थीटा की वैल्यू अगर तुम प्लस में रखोगे तो मैं बता रहा हूं बेटा वो 180 से भी ऊपर जाएगा, यानी 10 बजे से भी ऊपर चला जाएगा। तो रखो बेटा m बराबर 2/11। अब इसे माइनस करोगे तो आ जाएगा 90। तो m बराबर कितना आ गया बेटा, 90 दूनी 180 डिवाइड बाई 11। तो ये आ गया बेटा 16 से ही 4/11। यानी हमेशा पहला समय रखो, हमेशा पहला समय क्या है बेटा 9:16 4/11 सेकेंड। देखो बेटा ये हो गया इस फॉर्मूले से। सर इसको उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं जो मैंने लिखवाया था, की लिखवाई थी, उससे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो बेटा कैसे, की से कैसे करेंगे। देखो बेटा की मैंने अभी एक की लिखवाई थी आपके पास, थी m बराबर T1 इंटू 60/11। इससे भी हम विपरीत वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। विपरीत क्या, हम हर तरीके के क्वेश्चन इससे कर सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन चेंज हो जाती है। कब, देखो बेटा कैसे करेंगे उससे। आप एक क्लॉक बनाइए, क्लॉक बनाया, ये बना दी हमने क्लॉक, ये बना दी बेटा क्लॉक। करेक्ट 6 बजा दिए, क्योंकि प्रॉपर्टी है बेटा करेक्ट 6 बजे एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यहां देखो बेटा 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो विपरीत में क्या करते हैं बेटा, हम इस फॉर्मूले से करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। विपरीत में चाहे कोई भी समय दिया हो, विपरीत में पूछे तो आपको क्या करना है, 6 को मानना है बेस, 6 को बेस मान लो, और पहले समय तक, पहला समय क्या है 9 बजना, तो 6 को बेस मान के पहले समय तक चलो, देखते हैं कितने स्टेप हम चलते हैं। और हमेशा याद रखना बेटा क्लॉकवाइज चलना है, यानी घड़ी की दिशा में चलना है, उल्टा नहीं चलना है, सीधा चलना है। कितने स्टेप चलेंगे, 6 से चलेंगे 7 पर, 1 2 3 आ गया पहला समय था 9, यानी 6 बजे से 9 बजे तक देखो कितने स्टेप चलेंगे, 1 2 3। तो बेटा T1 की वैल्यू मिल गई हमको 3 इंटू 60। बस ये कंडीशन चेंज हो जाती है, आंसर सेम वही आएगा। देखो बेटा m बराबर 180 डिवाइड बाई 11 से डिवाइड कर दो बेटा, वही वैल्यू आ गई 16 से ही 4/11। तो पहला समय क्या था बेटा आपका 9:16 4/11। ये वो मिनट समय आ गया जिस समय दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी या एक सीधी रेखा में होंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आया समझ में,
आज के लिए इतना ही बहुत है बेटा। आज 2 टाइप कराए हैं मैंने, एक तो एक दूसरे के ऊपर और एक दूसरे के विपरीत। प्यारे बच्चों, मेहनत लगन आदमी को बहुत आगे ले जाती है और बहुत सक्सेस मिलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, शुभ रात्रि, और अच्छे से अपना ख्याल रखें, पढ़ें। कमेंट्स में जिसको जिस टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स लिख सकते हैं, मैं उसी पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना के डाल दूंगा। नमस्कार, बाय।